हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल पर। आज मैं आपके सामने इस भारतीय परिधान में बैठी हूँ क्योंकि आपके सामने जो विषय लेकर आज प्रस्तुत हुई हूँ वह है सुंदरता या ब्यूटी। अगर थोड़ा मैं और पर्टिकुलर कहना चाहूँ तो सुंदरता एक भारतीय समाज में क्या मायने रखती है या जो एक इंडियन माइंड है उसके लिए ब्यूटी की क्या डेफिनेशन है। सुंदरता औरत के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्टर रही है जिसको आप बोल सकते हैं कि इस फैक्टर को कोई और चीज रिप्लेस नहीं कर सकती है। चाहे औरत कितनी ही ऊंची पोस्ट पे पहुंच जाए, चाहे वो कितनी ही क्रिएटिव रहे, लेकिन फिर भी ये फैक्टर हमेशा सबसे पहले हमारे समाज में सामने आता है। अगर हिस्टोरिकली हम थोड़ा सा इस बात को जानने की कोशिश करें कि सुंदरता का इतना महत्व औरत के जीवन में क्यों रहा है, तो हम पाएंगे कि पहले प्राचीन समय में जो औरतें थी वो घरों में ही रहती थी, घर के कार्य करती थी। तो उनके आगे अपने स्किल या अपने को किसी कॉन्टेक्स्ट में प्रूव करने का केवल एक ही माध्यम था या केवल एक ही प्लेटफॉर्म था, और वह था उनकी खूबसूरती। तो वो खूबसूरती के जरिए ही अपने अभिव्यक्ति जो है वो आगे करती थी या अपने को सबके समक्ष इम्पोर्टेंस अपनी खूबसूरती के थ्रू पाना चाहती थी, या लोगों को इम्प्रेस भी वो करना चाहती थी केवल अपनी खूबसूरती के द्वारा, क्योंकि उनके पास आगे करने के लिए और कोई भी जो है स्किल नहीं था। आदमी थे वो बाकी कार्य करते थे, वो एक कलाकार थे, वो इंजीनियर्स थे, वो वॉर्स लड़ते थे और बहुत सारे कार्य जो है वो घरों से करते थे। और आदमी का पर्सपेक्ट जो है वो काफी क्रिएटिव रहता था, लेकिन औरत की क्रिएटिविटी केवल उसकी खूबसूरती तक सीमित रह जाती थी। इसका एक और कारण यह भी रहता था कि औरत को जब लड़की घर में पैदा होती थी तो सबसे पहले एक ही प्रयोजन से उसको बड़ा किया जाता था कि कल को उसकी शादी होनी है। तो शादी के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर हमेशा खूबसूरती रहता था। तो औरत की जो जिंदगी थी वो हमेशा शादी के इर्द गिर्द घूमती थी। सो गर्ल्स दे आर मेंट टू बी मैरिड टू अ मैन, सो दैट इज वाई जो ब्यूटी है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रहता था। अब हम बात करते हैं कि खूबसूरती क्या है, सुंदरता क्या है, इसकी क्या परिभाषा है। अगर सेंसरी टर्म्स में मैं कहूँ तो जो हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं जिनके थ्रू हम चीज़ें परसीव करते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, तो जो कलर्स हैं और सिमेट्री है उनकी परसेप्शन जब माइंड द्वारा इंटरप्रेट होती है तो आगे वो इंडिविजुअल की एक खूबसूरती की डेफिनेशन बनती है। तो ये जो माइंड की इंटरप्रिटेशन है कलर्स और सिमेट्री को लेकर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर एक व्यक्ति को खूबसूरत करार देने में आते हैं। तो हमेशा ब्राइट कलर्स या कलर्स की इंटेंसिटी, ब्राइटनेस इंडिविजुअल को ज्यादा अट्रैक्ट करती है एज कंपेयर टू डल कलर्स, या सांवला कलर आप बोल सकते हैं या डार्क कलर्स आप बोल सकते हैं। सो नेचुरली जो ब्राइट कलर्स हैं वो इंसान को ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं इंडिविजुअल को, तो वो ज्यादा खूबसूरत नजर आते हैं। तो उसी तरीके से इंडिविजुअल्स जिनका कॉम्प्लेक्शन फेयर है वो डेफिनेटली आपकी आईज को सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं एज कंपेयर टू इंडिविजुअल्स जिनका रंग सांवला है या थोड़ा डार्क है। तो ये जो चीजें हैं माइंड की, ये एक खूबसूरती की डेफिनेशन एक इंडिविजुअल के माइंड में तैयार करती हैं। दोस्तों, आगे हम बात करते हैं कि जो खूबसूरती है इसका साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट क्या है। साइकोलॉजिकली क्यों एक फेयर इंडिविजुअल को सुपीरियर समझा जाता है एज कंपेयर टू एन इंडिविजुअल जो कि लिटिल बिट डार्क कॉम्प्लेक्शन का है। अगर हम अपनी हिस्ट्री को थोड़ा देखें, जाने, तो हम पाएंगे कि जो सफेद रंग है उसको हमेशा डिवाइनिटी से कनेक्ट करके देखा गया है। जितने भी आपके डिवाइन सिंबल्स हैं या जो हमारे देवी देवता हैं उनका जो ऑरा है वो हमेशा है जो वो आपको एक सफेद लाइट के फॉर्म में नजर आता है। तो इसको हम भगवत्ता से जोड़ के देखते हैं इस सफेद रंग को। तो इसकी वजह से साइकोलॉजिकली बाय डिफॉल्ट एक ये चीज सामने आती है कि आप सफेद रंग के प्रति सुपीरियर फील करते हैं एज कंपेयर टू आप जो डार्क कॉम्प्लेक्शन है उसको आप थोड़ा इंफीरियर समझते हैं। इसके अलावा हमारे जितने भी रूलर्स हैं जो हुए हैं उनका कॉम्प्लेक्शन भी आपने हमेशा देखा होगा, माइथोलॉजिकल सीरियल्स में अगर आपने देखा होगा तो हमेशा जो है वो सफेद रंग या उनका फेयर कॉम्प्लेक्शन हमेशा दिखाया जाता है। चाहे वो हमारे प्राचीन रूलर जिन्होंने सबसे पहले आए, चाहे वो अफगान हैं या मुगल हैं या जो भी हैं, तो रूलर्स हमेशा फेयर कॉम्प्लेक्शन के रहे हैं। इसके बाद जैसे जो अंग्रेज आए हैं वो भी फेयर कॉम्प्लेक्शन के रहे हैं। तो एक साइकोलॉजिकली एक इनबिल्ट ये जो चीज है वो कहीं ना कहीं तैयार हो जाती है
कि जो फेयर कॉम्प्लेक्शन के लोग हैं वो सुपीरियर हैं एज कंपेयर टू इंडिविजुअल्स जो कि डार्क कॉम्प्लेक्शन के हैं या फिर सांवले कॉम्प्लेक्शन के हैं। एक और मान्यता हमारे समाज में है कि जो इंडिविजुअल्स हाई कास्ट से बिलोंग करते हैं उनको गोरा समझा जाता है और जो थोड़ी लोअर कास्ट को बिलोंग करते हैं उनको सांवला समझा जाता है। तो ये जो सारी मान्यताएं हैं, ये जो रूढ़िवाद है, ये आगे चल के एक माइंडसेट तैयार करता है जो कि फेयर इंडिविजुअल को बहुत ही ज्यादा सुपीरियर समझता है और जो इंडिविजुअल है जिसका कॉम्प्लेक्शन थोड़ा डार्क है उसको उस फेयर इंडिविजुअल के कंपैरिजन थोड़ा नीचा समझा जाता है। दोस्तों, तो हमने डिस्कस किए साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स और सेंसरी एस्पेक्ट्स खूबसूरती के। अब हम बात करते हैं डिस्क्रिमिनेशन जो इस एस्पेक्ट्स के बेसिस पे आगे गोरे और काले व्यक्ति में खड़ी होती हैं। तो ये एस्पेक्ट्स हैं आपके माइंड की एक क्रिएशन है आप बोल सकते हैं, लेकिन दिक्कत तब आती है जब आप इसके बेसिस पे आगे भेदभाव करना शुरू कर देते हैं। और ये भेदभाव में ज्यादा पर्टिकुलरली कहूंगी लड़कियों के मामले में ज्यादा आता है, क्योंकि आदमी का कॉम्प्लेक्शन कभी भी इतना बड़ा इशू नहीं होता है जितना कि एक औरत का या एक लड़की का कॉम्प्लेक्शन होता है कि वह गोरी है या फिर वो सांवली है। तो ये एक बहुत ही बड़ा मुद्दा एक लड़की के जीवन में आगे बनता है। देखिए दोस्तों, अगर किसी का रंग थोड़ा सांवला है या थोड़ा डल है तो इससे वो कम इंसान नहीं हो जाता है, लेकिन हमने अपनी ये बायोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज के चलते ये धारणा बना ली है कि गोरा रंग जो है वो बेटर है एज कंपेयर टू सांवला रंग, या गोरा इंडिविजुअल जो है वो बेटर है एज कंपेयर टू पर्सन विद अ डार्क कॉम्प्लेक्शन। तो हम इससे क्या करते हैं, आगे एक भेदभाव की दृष्टि से दो लोगों को आप देखने लग जाते हैं। और कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली भी कहीं ना कहीं एक सांवले व्यक्ति के माइंड में भी कहीं ना कहीं ये इनकलकेट होने लग जाता है कि वो कहीं कुछ कम है एक गोरे व्यक्ति के अगेंस्ट। तो वो अपने को कम समझने लग जाता है, वो जजमेंट बायस्ड हो जाता है और फिर इसी डिस्क्रिमिनेशन को ओवरकम करने के लिए या अपने को सुपीरियर या बराबर साबित करने के लिए एक फेयर कॉम्प्लेक्शन के व्यक्ति से वो बहुत सी चीजें ट्राई करता है। जैसे कि आप आजकल देखते हैं हमारे इतने कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स हैं, फेयर एंड लवली से लेके महंगी से महंगी ट्रीटमेंट्स हैं जो आजकल अवेलेबल हैं, जो सिर्फ व्यक्ति के रंग को बेटर कर रही है या उसे एक सांवले रंग से एक गोरा व्यक्ति आगे या गोरा इंडिविजुअल जो है वो आगे बना रही हैं। तो ये डिस्क्रिमिनेशन का होना सही नहीं है। अगर आपकी इंटरप्रिटेशन गोरे व्यक्ति के प्रति आपको खूबसूरती ज्यादा नजर आती है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जहां पे आप भेदभाव शुरू कर देते हैं वो कहीं ना कहीं एक गलत धारणा जो है शुरू करवा देता है। अब हम बात करते हैं इस डिस्क्रिमिनेशन के क्या कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं या क्या परिणाम सामने आते हैं। दोस्तों, कॉन्सिक्वेंसेज छोटे से लेके बहुत बड़े तक जा सकते हैं। जैसे ही एक बच्चा ग्रो करता है तो कहीं ना कहीं अगर बच्चे का कलर जो है, लड़की है उसका कॉम्प्लेक्शन थोड़ा सा डार्क है, तो वो चीज उसको बचपन से ही डालनी शुरू कर दी जाती है। तो एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स उसके मन में बचपन से ही बनना शुरू हो जाता है। देखने में ये बहुत ही छोटी चीज है, लेकिन धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते ये कॉम्प्लेक्स जो है वो बहुत ज्यादा आगे बढ़ जाता है। सबसे ज्यादा इसका जो परिणाम सामने आता है वो आता है मैरिज के रिगार्डिंग। एक लड़की जिसका रंग सांवला है उसके लिए एक अच्छा वर मिलना बहुत ही बड़ा एक मुद्दा बन जाता है एज कंपेयर टू फेयर गर्ल। तो फेयर कॉम्प्लेक्शन को शादी में बहुत ही ज्यादा महत्व दिया जाता है। अगर मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं तो जब भी मेरी मैरिज के रिगार्डिंग बात की जाती थी तो यही कहा जाता था कि लड़की ठीक है, नैन नक्श अच्छे हैं। तो कभी भी एक सांवले व्यक्ति को ब्यूटीफुल का टैग मिलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो कभी भी आप कभी ये नहीं सुन पाते कि हाँ जी लड़की बहुत खूबसूरत है। तो काइंड ऑफ उसी को ओवरकम करने के लिए दो तीन चीजें जोड़ दी जाती हैं कि हाँ जी लड़की ठीक है, ओके है, नैन नक्श अच्छे हैं, ठीक है। तो उसको खूबसूरत कभी भी करार नहीं दिया जाता है। और उसी कंपैरिजन अगर कोई लड़की फेयर है तो उसके नैन नक्श कैसे हैं, उसकी सिमेट्री कैसी है वो ध्यान नहीं दिया जाता। उसका बस फेयर कलर ही उसकी पूरी खूबसूरती का जो है पूरा आयाम आगे बना देता है। तो ये कॉन्सिक्वेंसेस मैरिज के टर्म से बहुत ज्यादा सामने आते हैं। और भी जिंदगी के बहुत छोटे छोटे आयाम हैं जहाँ पे ये चीजें हमेशा लगातार एक इंडिविजुअल के दिमाग में हमेशा चलती रहती हैं, जो उसके लिए एक सांवले व्यक्ति के लिए बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स आगे क्रिएट करती हैं। प्रमोशंस हो सकती हैं, समाज में उसकी रेपुटेशन या बहुत सी चीजें हैं जो आगे चल के इस चीज में काउंट होती हैं। अब हम बात करते हैं इसका समाधान क्या है। ये जो गोरे काले का भेद है
इसका फाइनली क्या सॉल्यूशन हो सकता है? तो सॉल्यूशन सिर्फ एक ही है, वो है मेडिटेशन, ध्यान। क्योंकि ध्यान के द्वारा ही आप अपनी बायोलॉजी और अपनी साइकोलॉजी से ऊपर उठ सकते हैं। ध्यान ही है जो आपके, जहाँ पे आप चीज़ों को सिर्फ सेंसरी ऑर्गन्स के द्वारा इंटरप्रेट नहीं करेंगे, या फिर जहाँ पे आप अपनी सिंपल साइकोलॉजी से ड्रिवन नहीं होंगे, जहाँ पे आप बॉडी और माइंड से ऊपर उठ के एक व्यक्ति को एक इंडिविजुअल के फॉर्म में, उसके पोटेंशियल के फॉर्म में आगे देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज ये विषय आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट्स में प्रकट करें अपने विचार, और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।